आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान तो हो गया, लेकिन अमन की उम्मीदें उस वक्त खाक में मिल गईं जब उसका आगाज़ ही मिसाइलों और हमलों से हुआ। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इजराइल पर बरस पड़े और शदीद गुस्से में गाली तक दे डाली। अमेरिका और कतर की कोशिशों से ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हुआ, लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद घंटों तक ही कायम रह सका। जंगबंदी के फौरी बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, जिससे सूरत हाल दोबारा गर्म हो गई। इजराइल ने जंगबंदी के ऐलान के फौरन बाद ईरान के शहर अस्फहान के करीब मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 8 अफराद के हलाक होने की इत्तलाआत हैं, और दोनों ही ममालिक एक दूसरे पर जंगबंदी तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली कार्रवाई पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ईरान ने जंगबंदी तोड़ी, लेकिन इजराइल ने भी तोड़ी, और कहा कि मैं इजराइल से बहुत नाराज़ हूँ। हमने जंगबंदी करवाई और उन्होंने फौरन बमबारी शुरू कर दी। इजराइल का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक हमला किया था और अब मजीद कार्रवाई रोक दी गई है। ईरान ने इजरायली हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और कहा कि अगर उन पर हमला ना हो तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक इजरायली हमलों में 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इजराइल में 28 अफराद मारे गए। ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी को बरकरार रखना चाहते हैं और उसे अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली के खिलाफ हैं। इजराइल की हालिया कार्रवाइयों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो जुल्म, झूठ और मुनाफिकत की अलामत बन चुका है। गजा में बेगुनाहों का कत्ले आम जारी है और अब ईरान के साथ तसादुम ने उसकी फौजी ताकत के गुरूर को चिकनाचूर कर दिया है। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो ख्वाब गफलत से जागें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर आज इजराइल को नहीं रोका गया तो कल ये जुल्म पूरी दुनिया में फैल सकता है। ये सिर्फ फ़लस्तीन या ईरान की जंग नहीं, ये पूरी इंसानियत का मुकदमा है। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर मुल्क के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा के बयानात सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि अल्लाह ने एक जालिम को दूसरे जालिम के ज़रिए सज़ा दी है। अगरचे ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन क्या ईरान का इजराइल पर यह हमला वाकई एक बेवकूफ़ाना इक़दाम था? हो सकता है, लेकिन इस मामले पर गौर करने की ज़रूरत है। कुछ हलकों का कहना है कि ईरान के इक़दाम को समझदारी से ताबीर नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी जानिब ये सवाल भी अहम है कि पूरे मिडल ईस्ट में कौन सा मुस्लिम मुल्क था जिसने इजराइल की जारहियत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनने की हिम्मत की। ईरान ने एक ऐसे जालिम को ललकारा है जो दहाइयों से खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। क्या ये इक़दाम काबिले तारीफ़ नहीं? जालिम इजराइल को उसकी औकात याद दिलाने का काम ईरान ने किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं। ये दुरुस्त है कि माजी में ईरान ने कई मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ अमेरिका की पॉलिसियों को सपोर्ट किया, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ईरान ने इजराइल के नाकाबिले शिकस्त होने के गुरूर को खाक में मिला दिया है। क्या ये वक्त नहीं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक होकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए? उलमा इकराम के बयानात का एहतराम करते हुए ये भी ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी सियासियात को समझा जाए। मैं उलमा इकराम के इल्म, फ़हम और दीनी बसीरत का कायल हूँ, लेकिन उनके बाज़ बयानात जियो पॉलिटिक्स, बैनुल अक़वामी सियासत पर कमज़ोर नज़र की अक्कासी करते हैं। ईरान का ये इक़दाम बेवकूफ़ी हो या जुरत, ईरान ने न सिर्फ अल्फाज में बल्कि अमली तौर पर अपने वजूद को ख़तरे में डालकर एक मजबूत पैगाम दिया है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में से कौन सा मुल्क है जो ईरान की तरह मैदान में आया? क्या कोई और मुल्क इजराइल के ख़िलाफ़ इस जुरात के साथ खड़ा हुआ? शायद नहीं। तो फिर हमें जज्बाती बयानात से ज़्यादा हकीकत पसंदाना तज्ज़िया करना होगा, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है कि हम समझदारी, इत्तेहाद और हिकमत के साथ आगे बढ़ें। आपकी राय क्या है? क्या ईरान का ये कदम दुरुस्त था? मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए?
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।